क्लास 8वीं के स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर गणित का एग्जाम होने वाला, तो आपके गणित के एग्जाम के लिए हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। आपको यहाँ पर मॉडल सिंपल पेपर जो आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए आपको यहाँ पर शेयर किया जा रहा है। इसमें आपको यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपको शेयर किए जाएंगे और साथ ही आपको इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया जाएगा, ताकि जो आपकी तैयारी है मैथ्स के पेपर की वो काफी अच्छी हो सके और साथ ही आपका जो यहाँ पर एग्जाम वो अच्छा जा सके। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, आपका मॉडल सिंपल पेपर है और साथ ही जो आपका पहला क्वेश्चन है वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और जो आपका सिंपल पेपर है इसका जो पूर्णांक है वो आपका यहाँ पर देख लीजिए 60 नंबर का रहेगा। और साथ ही आपके जो क्वेश्चन है पहला आप इसे देख लीजिए। तो आपका पहला क्वेश्चन परिमित संख्या का युज्य तत्समक है। तो इसमें आपको 4 यहाँ पर विकल्प देखने को मिल जाएंगे। पहला आपका 0, बी है 1, सी है आपका -1, इनमें डी है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर 4 विकल्प है इनमें से आपको करेक्ट आंसर को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका 0 हो जाएगा। इसके बाद दूसरा है समीकरण 2x - 3 = 7 का एक हल है। तो इसमें आपका 4 विकल्प रहेंगे, x = 4, x = 10, x = 2, x = 5। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा x = 5। प्रश्न तीसरा आप देख लीजिए, 8 का घनमूल होगा। तो 8 का घनमूल क्या होगा? 60 होगा, 50 होगा, 110 होगा, 55 होगा। तो इसमें 8 का जो घनमूल है वो आपका हो जाएगा यहाँ पर 60। तो इसमें करेक्ट आंसर 60 हो जाएगा। फिर आपका चौथा, एक 5 को एक बार फेंकने पर 5 प्राप्त करने की प्रक्रिया है। तो इसमें आपको 4 विकल्प देखने को मिल जाएंगे, 1/5, 1/2, 5/6, 1/6। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका 1/6 रहेगा। इसके बाद है आपका पांचवा, मूलधन के साथ ब्याज पर लगने वाला ब्याज कहलाता है। बट्टा सरल ब्याज, महाजनी बट्टा, चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। इसके बाद आते हैं स्टूडेंट्स आपके रिक्त स्थान। तो आपके एग्जाम के लिए काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप अच्छी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। और साथ ही जो स्टूडेंट चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। इसके बाद जो आपका पृष्ठ छठवां, दी हुई दो परिमेय संख्याओं के मध्य डॉट डॉट परिमेय संख्या होती है। तो इसमें आपका अनंत हो जाएगा, देख लीजिए। इसके बाद सातवां है, एक समबाहुभुज का अवराह कोण 30 डिग्री है, तो उसकी भुजा की संख्या होगी। तो इसमें 12 हो जाएगा। फिर आठवां है आपका संख्याओं के रूप में 31 सूचना डॉट डॉट कहलाती है, तो इसे डाटा कहते हैं। फिर आपका नौवां है GST माल और डॉट डॉट का संक्षिप्त रूप है, तो इसमें सेवा कर हो जाएगा। 10वां है आपका 4 की घात -3 का मान, तो इसमें आपका हो जाएगा 1/64। तो इस तरीके से आपके जो करेक्ट आंसर है वो कंप्लीट हो जाते हैं। और साथ ही आपके जो यहाँ पर आती लघु उत्तरीय प्रश्न है वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए। तो आपका 11वां प्रश्न, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोण का अनुपात 3:2 है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट जो आपका 11वां प्रश्न है इसका जो सॉल्यूशन वो भी हम आपको बताएं। पहले प्रश्न आप देख लीजिए। इसके बाद 12वां, 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 2 का मान ज्ञात कीजिए। 13वां प्रश्न, एक कार के स्थान तक पहुंचने में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर 2 घंटे का समय लेती है। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उस कार को कितने समय लगेगा? तो इसका आपको सॉल्यूशन देना है। इसके बाद है आपका 14वां प्रश्न, यदि 15 श्रमिक किसी दीवार को 48 घंटे में निर्मित कर सकते हैं तो इसी कार्य को 30 घंटे में पूरा करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी? और साथ ही इसके बाद 15वां प्रश्न है, गुणनखंड कीजिए x/2 x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। तो स्टूडेंट इनके जो सॉल्यूशन है वो हम आपको बताएंगे। पहले आप क्वेश्चन को देख लीजिए। इसके बाद है आपका यहाँ पर 16वां, एक घन की भुजा की लंबाई 13 मीटर है, तो घन का आयतन क्या होगा? इसके बाद है आपका यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न है 17 से 22 तक, जिसमें आपका 17वां प्रश्न है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 576 को भाग देने पर भागफल एक पूर्णांक प्राप्त हो। और साथ ही इसके बाद है आपका 18वां प्रश्न, सॉल्यूशन आपको स्टूडेंट दिया जाएगा। आप प्रश्न को देख लीजिए। 18वां प्रश्न, एक घनाभ की विमा 60 सेंटीमीटर गुणा 55 सेंटीमीटर गुणा 30 सेंटीमीटर, इस घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं? और 19वां है आपका, एक घन की भुजा की लंबाई 13 मीटर है, तो उस घन का आयतन ज्ञात कीजिए। साथ ही 20वां है आपका, m का मान ज्ञात कीजिए इसमें, जिसके लिए 5m प्लस
5 माइनस 3 घात 3 बराबर 5 की घात 5 है। इसके बाद है 21वां, यदि एक पासे को एक बार फेंकें तो परिणाम 2 प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या होगी? 22वां, 25 विद्यार्थी में से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं, कितने विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं, ये आपको बताना है। इसके बाद है आपका यहाँ पर 23वां प्रश्न, एक व्यक्ति के वेतन में 10% वृद्धि होती है, यदि उसका नया वेतन 1,54,000 है तो उसका मूल वेतन ज्ञात कीजिए। और ये क्वेश्चन आपके 5-5 नंबर के है और लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद है आपका 24वां, एक समांतर चतुर्भुज की एक भुजा और संगत ऊंचाई की माप क्रमशः 4 सेंटीमीटर है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 25वां है आपका 21 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार कागज को चौड़ाई केंद्र से मोड़कर 30 सेंटीमीटर एक बेलन बनाया गया है, बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। इसके बाद है आपका 26वां, संख्या 3375 का अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके से आपका जो सैंपल पेपर है यानी मॉडल पेपर वो कंप्लीट हो जाता है। आपकी परीक्षा के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, तो आप इसे जरूर सॉल्व करें और जो इनके सॉल्यूशन है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। ये रहा आपका स्टूडेंट 11वीं प्रश्न का सॉल्यूशन, यहाँ पर आप देख लीजिए। ये है आपका 11वीं प्रश्न का सॉल्यूशन और सॉल्यूशन की स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स आता है यहाँ पर आपका 12वें प्रश्न का सॉल्यूशन देख लीजिए। ये आपका 12वें प्रश्न का सॉल्यूशन है। ये है आपका यहाँ पर 13वें प्रश्न का सॉल्यूशन और साथ ही ये है आपका 14वें प्रश्न का सॉल्यूशन देख लीजिए और साथ ही ये है आपका 15वें प्रश्न का सॉल्यूशन और इसके बाद है 16वें प्रश्न का सॉल्यूशन देख लीजिए और ये है आपका 17वें प्रश्न का सॉल्यूशन, स्क्रीनशॉट लगा लीजिए। और साथ ही यह सॉल्यूशन भी आपको सीमित शब्दों में दिया गया। ये प्रश्न 18वें का सॉल्यूशन है। ये है आपका 19वें प्रश्न का सॉल्यूशन देख लीजिए। इसके बाद ये है आपका 20वें प्रश्न का सॉल्यूशन और इसके बाद आता है आपका 21वें प्रश्न का सॉल्यूशन देख लीजिए, स्क्रीनशॉट आप लगा सकते हैं। इसके बाद है 22वें प्रश्न का सॉल्यूशन और ये है आपका 23वें प्रश्न का सॉल्यूशन देख लीजिए और इसके बाद है आपका ये 24वें प्रश्न का सॉल्यूशन हो जाएगा और ये है आपका 25वें प्रश्न का सॉल्यूशन। तो और ये आपका 26वें प्रश्न का सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स है आपके जो सॉल्यूशन है वो कंप्लीट हो जाते हैं और साथ ही आप अपने एग्जाम की तैयारी वो अच्छी तरीके से कर लीजिए। हमने आपको संपूर्ण मॉडल पेपर कंप्लीट करा दिया है। तो स्टूडेंट्स अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।